जहां एक तरफ मधुमिता हत्याकांड को लेकर के 2003 में पूरी मीडिया की नज़र थी, वहीं वापस इस हत्याकांड को लेकर एक बार फिर मामला सुर्खियों में है। जब से यह बताया जा रहा है कि अमरमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा कर दिया गया और हवाला दिया गया कि अब उनकी बढ़ती उम्र और तबीयत खराब होने का हवाला कोर्ट में दिया गया, जिसके बाद में मीडिया में फिर अमरमणि त्रिपाठी सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन आपको बताएं कि इस मामले में हमारे साथ निधि शुक्ला होंगी, जो मधुमिता शुक्ला की बहन है, और हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है उनकी कार्रवाइयों में और अदालती कोर्ट में। इस समय ऑन टीवी एक बहुत देश के बहुचर्चित हत्याकांड पर बात कर रहा है, जहां पे कल एक रिहाई की खबर आई अमरमणि त्रिपाठी को लेकर के। मधुमिता शुक्ला कांड देश में सुर्खियों में रहा और निधि शुक्ला इस वक्त मेरे साथ हैं, उनकी बहन है। निधि जी, क्या आगे की क्या कार्रवाई है, आगे की प्रक्रिया क्या है आप लोगों की? अब तो उन्हें रिहा कर दिया गया अमरमणि त्रिपाठी को। देखिए, जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के शय से हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो अधिकारियों ने अच्छे चाल चलन की बात करी थी अमरमणि के, तो अच्छे चाल चलन की बात भ्रष्ट अधिकारियों ने यूं ही नहीं वो गलत कागज लगाए, सरकार के कहीं ना कहीं इशारे से ये सारे काम हुए हैं, जो कि अमरमणि त्रिपाठी का जो चाल चलन है वो अच्छा बताया है। और गवर्नर साहब को भ्रमित किया गया है, क्या किया गया है मुझे नहीं पता, कि उसकी रिहाई कर दी गई। अब आगे का कदम हमारा ये रहेगा कि ये जो 8 हफ्ते का समय मिला है अपराधी को, वो उसके लिए बहुत है, लेकिन हमें अपनी कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जो हमने अपने, देखिए, वो उन भ्रष्ट अधिकारियों को हम नहीं सुधार सकते, उनको हम नहीं सुधार सकते, क्योंकि इस सरकार में यही हो रहा है। बिल्किस बानो कांड में भी देखिए, उसको छोड़ दिया गया अपराधियों को, हमारे कांड में भी इस अपराधी को छोड़ा गया है। तो हम बस इतना ही कर सकते हैं कि हम अपने जो कागज हैं, जो हमने अपने सुप्रीम कोर्ट में लगाए हैं, जो हमने आरटीआई से एक लंबी लड़ाई लड़के वो कागज मिले हैं, जो कि ये साबित करते हैं कि ये 12 वर्षों से उत्तराखंड का कैदी उत्तर प्रदेश में ही रह रहा है, और वो भी माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में। तो जो मेरे पास पुख्ता सबूत है, हम और सबूत इकट्ठा करें और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे वो सबूत रखें, जिससे इसकी उम्र कैद बरकरार रखी जाए। निधि शुक्ला, मेरा एक सवाल है कि एक लंबी प्रक्रिया हुई थी और वर्षा दहाले मेरे साथ जुड़ गई हैं। वर्षा जी, निधि शुक्ला है, मधुमिता शुक्ला की बहन है ये, और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया हुई मधुमिता शुक्ला के आरोपियों को सजा दिलाने में, और इसके बाद एक लंबे अरसे के बाद वो जिसे उम्र कैद की सजा हो, उसके चाल चलन अच्छे हैं बताकर छोड़ दिया जाता है। ये सवाल मेरा आपसे इसलिए है कि आप बीजेपी से आती हैं और इस समय की राजनीति को आप बेहतर समझती हैं। वर्षा जी। जी, सबसे पहले तो मैं निधि जी को ये बोलना चाहूंगी कि जो भी उनके साथ घटना घटी है, मधुमिता जी की जो घटना हुई है, क्योंकि बतौर बहन मैं ये समझ सकती हूँ उनका दुख। फिर भी जैसे आपने जो पूछा सवाल मुझसे, उम्र कैद की सजा थी और अच्छे चाल चलन की वजह से उनकी सजा जो है वो कम 20 साल अभी हुए हैं। 20 साल 19 दिन के बाद अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी की अभी रिहाई होने जा रही है। और कहीं ना कहीं एक जो शक है वो उत्तर प्रदेश की सरकार को या पुलिस अधिकारी जो वहां पे है, तो उनपे निधि जी ने जैसे बताया कि भ्रष्ट अधिकारी है, इसकी वजह से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कानूनी जो कार्रवाई होती है इसमें अभी जो सुप्रीम कोर्ट विच इज अ हायर अथॉरिटी, उन्होंने सारी जांच पड़ताल करके ये इसमें जो निर्णय आया है, तो उसको स्वीकार करना एक बात है, और जो पीड़ित है उसका एक अधिकार भी है कि आगे जाकर। वर्षा दहाले, वर्षा जी मुझे एक बात बताइए, अभी बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई थी
आपको अगर याद हो तो अभी का मामला है वो, कि वो कैसे छूट गए, क्या क्या प्रक्रिया थी। तो इस तरह से अगर अपराधी, ये सवाल मेरा आपसे पूछना इसलिए है कि आप बीजेपी, बतौर बीजेपी रिप्रेजेंट करती हैं, इस तरह से अगर सभी के चाल चलन अच्छे होने लग जाएं तो लोग हत्या करें और जेल के बाहर आए, कुछ दिन अच्छे चाल चलन दिखाएं और जेल के बाहर आ जाएं, क्या दिक्कत है? तो फिर तो हत्याओं की बाढ़ आ जाएगी। नहीं, आपने जो कहा, इसमें जो रोल है वो सरकार का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी राज्य में बीजेपी की सरकार है वर्षा और जी, वहां पे निधि अपराधी निधि अगर निधि छूट कुछ कह जाता रही, है। निधि निधि बताएं, बताएं निधि मैं आपको बताऊं, जी। अगर आप बोलने का बताएं तो मैं बताऊं आपको। जी वर्षा जी जो बता रही हैं जी वो अपनी अपना पक्ष रख रही, वो बात ठीक है। जी लेकिन आप ये जानते हैं कि जी पुलिस प्रशासन जी सरकार के निर्देश पर ही काम करता है। जी ऐसा नहीं कि वो विपक्ष के निर्देश पे काम करता है किसी और के। वो जो सरकार का इशारा होता है, जो सरकार के निर्देश होते हैं, और वो भी मधुमिता जैसे हाई प्रोफाइल कांड में, जिसमें सीबीआई, सीबीसीआईडी, पुलिस, मतलब ऐसी कोई संस्था, जांच, सब कुछ लगा है। जी सारे देश की निगाहें थी इसके ऊपर। जी तो अधिकारियों ने अपने मन से कुछ नहीं किया है, हम्म क्योंकि सरकार को भी, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, प्रमुख सचिव गृह हो, आईजी का, मतलब जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, कम से कम 10-10 रजिस्ट्री पत्र हमने सबको भेजे हैं। इसी मोबाइल से हमने मेल भेजे हैं। और अमरमणि का जो चाल चलन, जिसको वो अच्छा बता रहे हैं, वो चाल चलन की बाकायदा सरकारी कागज हमने भेजे हैं। हमने अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बताई है। वो सरकारी कागज ये बताते हैं कि अमरमणि, तो 33 आपराधिक मुकदमे थे उसके ऊपर, धीरे धीरे उसने हटाए हैं। उसके चाचा, वो उम्र फांसी उनको मिली थी राष्ट्रपति से माफ। वर्षा दहाले जी, मेरे लड़का, पास ये जानकारी उसके निधि ऊपर से भी आ रही है कि सीबीआई, 33 आपराधिक ये पूरा मामले थे। आपराधिक परिवार है। तो 33 जो भी आपराधिक काम मामले हुआ होने है के बाद में सरकार उनके के चाल चलन निर्देश पर अचानक ही ठीक हो हुआ जाते है। हैं क्या? 33 आपराधिक मामले सवाल होने एक के बात बाद हमको में ये नहीं समझ में उनके आ रहा है। उनका चाल चलन ठीक हो जाता है क्या, वर्षा दहाले? जी, जो निधि जी ने अभी बात रखी है कि 33 आपराधिक मामले उनके खिलाफ दर्ज है, ये सारी बातें मैंने सुनी है। मुझे इसमें एक ही बात कहनी है कि जैसे भी, मतलब कहीं गुनाह होता है, ये गुनहगार है, इसका कोर्ट में केस है, तो अगर वो छूटता है या कोर्ट कोई भी निर्णय ले लेता है, तो उसकी जिम्मेदारी या उसका शक जो है वो सरकार पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मैडम, अलग हम आपको अथॉरिटी है। बता दें कि कोर्ट ने फैसला नहीं किया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये अधिकार दिया था कि आप इस निर्णय पर कोई विचार करें। जी तो ये सरकार का निर्णय है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना ही देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो नैनीताल हाई कोर्ट की सजा रखा था, और सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि ने जो अपनी अपील दायर करी थी, जिसमें वो सजा से मुक्ति चाहता था, जब ये केस चल रहा था, इसके केस को सुनने से भी इनकार कर दिया था। कोर्ट ने सब कुछ किया सही, लेकिन देखिए, आप अगर हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर ये सरकार अगर दे दे, तो जो आप कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। कोई भी, मतलब शुरू से सारा सब कुछ सरकार का ही किया धरा है। ये सरकार के ही अधिकारी हैं, सरकार के इशारे पर काम हुआ है। और वर्षा जी, सरकार आने की क्या वाले, कोई अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती क्या, कि अगर न्यायालय ने यह कह दिया कि सरकार इस पर सोच समझकर फैसला ले, तो क्या सरकार की अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं अमरमणि बनती कि निष्पक्ष ऐसे हो मामले गए को हैं। गंभीरता से अब लिया जाए? बिल्कुल, जैसे आप, हेलो, जी सुन बताएं। पा रहे हैं? कानूनी मामले में और बहुत सारे जो क्रिमिनोलॉजी हम लोग बोलते हैं, जी तो इस शास्त्र का या इस तत्व का हम लोग अगर ब्यौरा करें, तो बहुत सारी चीजों में जो गुनहगार है उसको मॉनिटर किया जाता है, और हर एक स्टेट में उसकी अलग अलग पॉलिसीज भी है, अलग अलग अथॉरिटीज भी है। जी तो उनको वो राइट दिया गया है। और अगर जो जो भी यहाँ पे पीड़ित है, उनको लगता है कि हमारे साथ यहाँ पे न्याय नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्ट यहाँ पे आचरण हमें दिखाई दे रहा है, तो ये इनका, निधि जी का बिल्कुल अधिकार है कि उसको क्रॉस चेक करिए या उसके खिलाफ वो अपील फाइल करे। तो उसमें तो हायर अथॉरिटी जजेस है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उसमें कहीं ना कहीं अपना वर्डिक्ट और अपनी जानकारी के अनुसार वो उसमें निर्णय ले सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये बिल्कुल ये कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानी बता रही है। ये पीड़िता है,
और उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मेरा कहना ये है, ये पीड़िता है, उनको अपना अधिकार रखने का हक है, लेकिन हक रखते वक्त कहीं ना कहीं सिर्फ किसी सरकार को पॉइंट आउट करना ये गलत बात है, क्योंकि बीइंग अ लॉयर। जी मैं आपको बता, सरकार को हम इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये कौन सी मॉनिटर मशीन है जिसने बताया है कि अमरमणि का चाल चलन अच्छा है। दूसरी चीज मैं बताऊं, ये कौन सा तरीका है जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ट्रांसफर किया और मधुमिता आवाज निधि जी, आपकी आवाज कट गई है सर। लेकिन जी आवाज आ रही है? जी आ रही, बताएं। ये कौन सी मॉनिटर मशीन है? हमें आपकी आवाज आ रही है? बताइए, आपकी भी आ रही, बताइए। ये कौन सी भाजपा के पास मॉनिटर मशीन है जिससे बिल्किस बानो के हत्यारे साफ सुथरे हो जाते हैं, अमरमणि साफ सुथरे हो जाते हैं? ये मॉनिटर मशीन अलग काम करती है। मैं आपको बता दूं, जो मैडम बता रही हैं कि अब सरकार का कोई हाथ नहीं है, तो सरकार का तो हाथ शुरू से है। वो उसका मैं उदाहरण भी बता दूं। मेरे पास आरटीआई से जो सरकारी कागज मेरे पास है, उसको आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट तो मान रहा है, उसी की वजह से उसने एक्सेप्ट किया है। जो 12 साल हो गए मुझे, बहुत बड़ा समय होता है। 3-4 साल तो हमने आरटीआई में लड़ाई लड़ी, तब वहां से हमको कागज प्राप्त हुए, और वो कागज माननीय मुख्यमंत्री के वहां, प्रमुख सचिव गृह, कारागार, डीजीपी, जितने अधिकारी हैं, कम से कम या सबको भेजा, यानी पूरे सिस्टम में हम भेजते थे। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उत्तराखंड का एक कैदी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ट्रांसफर किया, माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में 12 से 2012 से 2023 तक क्या कर रहा है। अब बता रहे हैं कि मॉनिटर मशीन, ये कौन सी क्रिमिनोलॉजी है, कौन सी मॉनिटर मशीन है जो भाजपा के पास है? वो जैसे ही वो उसमें देखती है, सारे अपराधी साफ सुथरे बन जाते हैं। वर्षा दाहले, वर्षा दाहले जी, वर्षा दाहले जी, जेसिका, ये माफ कीजिएगा, ये जो मर्डर केस है, मधुमिता शुक्ला कांड, इसमें पत्रकारों ने बढ़ चढ़ करके इस खबर को इन्वेस्टिगेशन किया था। हम लोग इस खबर को बहुत करीब से जानते हैं, और इसमें इस परिवार को काफी तकलीफें हुई थी सजा दिलाने में, सबूत ढूंढने में। काफी हद तक इस परिवार ने उस केस को हमने बड़े करीब से देखा है। लेकिन जब आज एक अपराधी को सजा मिल जाए, उस मामले में अपराधी 5 लोग बनाए गए थे और एक अपराधी को सजा मिल जाए, और अचानक ये होता है कि चाल चलन ठीक हो गया, और अस्पताल में जो है वो जेलर चिट्ठी लेकर पहुंच जाता है कि अब आपको जो है वो, आप ठीक है, अब बाहर रहिए, उनके तबियत का हवाला दे दिया था, तबियत खराब है। कोई तो नैतिक जिम्मेदारी कानूनी प्रक्रिया में सरकार की बननी चाहिए। आप बतौर महिला इसे आप कैसे देखती हैं? मेरा ये सवाल ये है। बतौर महिला, मुझे लगता है महिला से ज्यादा भी मैं अभी, मतलब मैंने जैसे बोला कि मैं एक लॉयर हूँ, और मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर मैं किसी चीज पे अगर स्टेटमेंट देती हूँ तो वो गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में ये प्रोपेगेंडा बन जाता है कि ऐसे भी हो सकता है। तो मैं निधि जी से यही कहना चाहूंगी कि ये कोई भाजपा का मॉनिटरिंग मशीन ऐसे हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम लोग हर एक स्टेट में पॉलिसीज है कि अगर जेल में गुनहगार है तो उनको सुधारा जा सकता है। उनपे कुछ अगर सुधार दिख जाता है तो उसमें, ना कि वो 20 साल बाद 30 साल बाद भी जेल से बाहर आता है तो बतौर गुनहगारी सोसाइटी में वापस आए। तो बहुत सारी पॉलिसी, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, किरण जी बेदी, यहाँ पे बहुत सारे जेल है, सेंट्रल जेल से, वहां पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयोग भी किए हैं कि जहां गुनहगार है उनको सुधारने की कोशिश भी की है। और एक इंसान 20 साल तक अगर जेल में रहता है तो उसको कहीं ना कहीं ये भी महसूस होने लगता है कि उसने कुछ गलत किया है, और उसके बिहेवियर में सुधार भी आता है। मैं, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रही कि अमरमणि जी के बारे, मतलब अमरमणि उनके बारे में मैं बोल रही हूँ, मधुमणि के बारे में बोल रही हूँ। मैं एक ये जनरल परसेप्शन आपके सामने रख रही हूँ, ना कि ये मैं बीजेपी का परसेप्शन ये है
या बीजेपी कुछ ऐसा मशीन लगाती है कि गुनहगार अपने आप ठीक हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं उनकी इमेज साफ सुथरी हो जाती है। निधि शुक्ला, ये मैं जनरल आपको उदाहरण निधि शुक्ला, अब आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या है और इस मामले में क्या आप कर रहे हैं, या आपके वकील अब क्या कर रहे हैं, कहाँ मूव, कैसे मूव कर रहे हैं हम? निधि निधि जी, मेरा सवाल यह है कि अब आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी आपकी, आगे कैसे मूव कर रहे हैं, और क्या ये रिहाई के खिलाफ भी आप लोग कोर्ट में मूव कर रहे हैं क्या? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका फाइल करी है। और मैं आपको बता दूं कि जो सुधार की बात कही गई है अभी आपके यहाँ मैडम ने कही है, तो सुधार जेल में होता है, ना कि अस्पताल में होता है। और अमरमणि का सुधार हुआ है अस्पताल में। सुप्रीम कोर्ट ने काम जाए कि जितने भी अपने हैं उनको बिना किसी बीमारी के अस्पतालों में शिफ्ट करो। हरिद्वार के यहाँ बोले, यहाँ के हरिद्वार भेज दो। तो अस्पताल में नहीं रहा जाता। ऐसी कौन सी बीमारी है जो उत्तराखंड में नहीं इलाज हो सकता? और वो भी 12 वर्षों से एक ही बीमारी का इलाज चल रहा है। पति पत्नी एक साथ रहते हैं। तो निष्ठा खत्म हो चुकी है। और इतनी बेशर्मी चढ़ गई है, इतनी बेशर्मी चढ़ गई है कि सरासर गलत हो रहा है। सब बिल्कुल भ्रष्टाचार में। अब आप में तैयारी, कोर्ट की तैयारी तो मेरी चल ही रही है। और जो मधुमिता केस में मेन तैयारी होती है वो है पावर गेम। क्योंकि सरकारों को सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर निकालना होता है जो माफिया होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जिनके ऊपर आपराधिक 33-34 मुकदमे होते हैं, जो यानी कि जो इस लायक होते हैं, जो दंगा करा सके, मर्डर करा सके, यानी रसूख वाले लोग। अरे और भी तो लोग हैं, छोड़िए आप कि आपको सारे के सारे इन्हीं लोगों को सुधार करना है। तो इस विषय पे तो ऐसा लगता है कि निष्ठा खत्म हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। और मेरे पास इस वक्त शब्द नहीं है। तो मुझे मधुमिता केस में सबसे ज्यादा जो जिसपे मेहनत करनी पड़ती है वो है पावर गेम। और अब तो वो शैतान बाहर भी निकल आया है, ना जाने कौन कौन उसके। और निधि और वर्षा जी, आप लोगों का धन्यवाद। निधि, हम आपके साथ रहेंगे और आपके हर मूवमेंट पर आपके पास ऐसी कोई भी चीज आती है आप हमें बताएं, हम शेयर करेंगे। और हम खबर दबाव में नहीं करते हैं, चाहे सत्ता किसी की हो। नमस्कार।